अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। आज हमारे पास गाड़ी है शेवरलेट इकोनिक्स है, 2018 का मॉडल है। इसमें चेक इंजन की लाइट आ रही है और स्कैनर में जो है ये कोड आ रहा है, ये आप देख सकते हैं P1101 और इनटेक एयर फ्लो सिस्टम परफॉर्मेंस का कोड आ रहा है। तो ये शेवरलेट की कोई भी गाड़ी हो, लाजमी नहीं है कि इकोनिक्स हो, शेवरलेट की मलीबो हो या इम्पाला हो या और कोई शेवरलेट की गाड़ी हो, उसमें ये कोड आता है और ये फॉल्ट भी आते हैं। तो ये कोड जो है ना, एक ही कोड है लेकिन ये मुख्तलिफ फॉल्ट की वजह से ये कोड आता है। कोड सेम ही आएगा लेकिन फॉल्ट जो है मुख्तलिफ आ सकते हैं। तो आपने वो जो है ना सब फॉल्ट जो है स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। मैंने भी जो है ना इस कोड के रिलेटेड बहुत सारे जो है ना फॉल्ट क्लियर किए हैं। तो इस गाड़ी के तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ गाड़ियों की शेवरलेट मलीबो वगैरह के तो कोड जो है ये सेम ही आता है, लेकिन जो इसकी प्रॉब्लम है वो डिफरेंस आती हैं। तो ये कोड जो है परमानेंट है, जो है क्लियर भी नहीं होता। अभी मैं आपको क्लियर करके चेक करा देता हूँ। ये गाड़ी को हमने बंद कर दिया इंजन, इसका इग्निशन हमने ऑन कर लेना है। तो यहाँ से हमने जो है इसका कोड इरेज कर देना है, ठीक है। ये भी इरेज नहीं हो रहा और किसी टाइम इरेज हो भी जाता है। अभी इरेज हो गया, ठीक है। गाड़ी को हमने रीड कर रहे हैं। जब तक इसका मतलब कि स्विच ऑन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे ही हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो फ़ौरन ही जो है ना दोबारा हम इसको रीड करेंगे तो कोड जो है इसका दोबारा जो है जनरेट हो जाता है। मतलब कि परमानेंट फॉल्ट है, क्लियर नहीं होता जब तक इसका आप जो है मसला हल नहीं करेंगे। तो बाहर मैं आपको चल के चेक करा देता हूँ कि अगर आपके पास भी ये फॉल्ट आता है तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे मसले इसके साथ आते हैं इस कोड की वजह से। मतलब कि ये कोड जो आता है, बहुत सारे जो मसले आते हैं उनकी वजह से ये कोड आता है। तो मैं आपको बाहर चल के चेक करा देता हूँ आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी है। गाड़ी को बंद कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एयर फ्लो का सेंसर आ गया, जिसका वो कोड बता रहा है जी परफॉर्मेंस का, ये अगर गंदा होएगा, इसकी रेजिस्टेंस आती है सेंसर की, उसको भी साफ़ कर लेना है। इसकी वजह से भी ये कोड आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही आता है ऐसा फॉल्ट। ये पाइप है इसका रबड़ का, ये फटा होएगा या यहाँ से उतरा होएगा तब भी ये कोड आएगा। फिर ये पाइप जो है जा रहा है हमारा आगे टर्बो को लगा हुआ है। टर्बो आगे, इसके आगे एग्जॉस्ट है। इस टर्बो के अंदर एक पंखा आता है, टरबाइन सिस्टम, वो भी जो है ना अगर जाम हो जाए या पर उसका टूट जाए तो तब भी सेम ही कोड आएगा, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट है, इसकी मिट्टी अगर बंद हो जाए या टूट जाए मतलब कि बंद हो जाए तो फिर जो है सेम ही कोड आएगा। उसके बाद जो है ये हमारा पाइप आ गया इसका, जो सीधा थ्रोटल को जाके लगा हुआ है यहाँ से, और नीचे से जो है ना रेडिएटर के आगे एक और रेडिएटर आता है टर्बो का, उसके साथ जो है ना ये जाके लगा होता है। वहाँ से नीचे से अक्सर उतर जाता है या ये पाइप टूट जाता है तब भी सेम कोड आता है। तो ये थ्रोटल इसकी लगी हुई है, ये अगर गंदी हो, इसको क्लीनिंग की ज़रूरत हो तब भी जो है ना सेम ही कोड आएगा। तो अभी जो है ना मैंने जो इसको फॉल्ट क्लियर की इसी कोड पे बहुत सारे किए हैं। ये टर्बो भी एक दफ़ा ख़राब था, वो भी मैंने चेंज किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है टर्बो वगैरह और ये एग्जॉस्ट, ये सबसे एंड पे आपने चेक करना है। आखिर में ये जो फॉल्ट छोटे छोटे ये आपने पहले चेक कर लेना, सेंसर के, ये पाइप वगैरह, थ्रोटल क्लीनिंग। तो अभी इसकी मैं थ्रोटल क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी इसके थ्रोटल का मसला आ रहा है। थ्रोटल बहुत गंदी है, मैंने चेक की। ये पाइप मैं खोल लेता हूँ और थ्रोटल क्लीनर स्प्रे लेके आते हैं, उससे साफ़ करके जो है हम चेक करेंगे। अच्छा, तो ये इसका थ्रोटल का पाइप है, इसको आपने इस तरह जो है ना निकाल लेना। ये इसका लॉक लगा हुआ है, लॉक को बाहर की तरफ निकाल के, लॉक जब बाहर आ गया तो पाइप को ऊपर की तरफ खींचोगे तो पाइप जो है बाहर आ जाएगा। पाइप को एक साइड पे कर लेना आपने, इसका लॉक संभाल लेना। इसके साइड में प्लास्टिक आती है थोड़ी सी, इसको बाद में फिर फिट कर देना। देख सकते हैं आप थ्रोटल कितनी गंदी है। तो इसको पहले हम इसी तरह स्प्रे मारेंगे ऊपर से, फिर उसको गाड़ी को स्टार्ट करके, ताकि थोड़ी सी जो है थ्रोटल बॉडी खुल जाती है तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। ये हमारा जो आगे जी
कार्बोरेटर चॉक क्लीनर। तो ये आपने ले लेना है, इससे ज़रा जो है ना अच्छी तरीके से इसकी जो सफाई हो जाती है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी जो है अभी स्टार्ट है, हमारा इंजन स्टार्ट है। तो आपने जो है ना इसका इग्निशन स्विच ऑन करके किसी बंदे को अंदर बैठा के एक्सीलेटर पैडल फुल दबा के रखना है ताकि थ्रोटल खुल जाए और फिर भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो अभी किसी को मैं बोलता हूँ। तो अभी बंदे को अंदर बैठाया है जी, एक्सीलेटर पैडल दबाएगा, दबा दिए एक्सीलेटर पैडल। इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको हाथ के साथ खोलने की ज़रूरत है। ये जो इसका थ्रोटल बॉडी की जो फ्लैपर है ना, इसको अगर आप हाथ के साथ खोलने की कोशिश करोगे तो थ्रोटल बॉडी अक्सर जो है शॉर्ट हो जाती है। तो सही तरीका इसका यही है क्लीनर के साथ ही साफ़ करने की। अभी जो है हमारी जो है ना गाड़ी की जो थ्रोटल बॉडी है बिल्कुल सही क्लीन हो चुकी है। अभी इसको हम फिटिंग करके दोबारा जो है ना गाड़ी को चेक करते हैं। पाइप लग गया, तो अभी चलते हैं अंदर, गाड़ी का कोड क्लियर करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। थोड़ा लंबा सलफ लेके स्टार्ट होगी क्योंकि वो थ्रोटल में उसका बहुत ज़्यादा थ्रोटल क्लीनर चला गया। तो इंजन ऑफ करके अभी इसको इसका इग्निशन ऑन करके तो कोड क्लियर करते हैं। कोड क्लियर हो गया, रीड किया, दोबारा गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो गई है। इसको ज़रा एक्सीलेटर भी दे देते हैं अच्छी तरीके से ताकि पता सही तरीके से हमें चल जाए। रीड करते हैं दोबारा से, देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो गया है। गाड़ी को बंद कर लिया, दोबारा स्टार्ट किया और कोड को दोबारा रीड कर लेते हैं तो कोड नहीं आ रहा है। ये जो कोड है ये मुसलसल ही जो है ना आता रहता है, क्लियर ही नहीं होता। बस थ्रोटल बॉडी क्लियर किया और हमारा फॉल्ट जो है क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।